हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड साइंस क्विज एग्जाम। और आज हम करने जा रहे हैं जीके एंड साइंस क्विज टॉप 10 क्वेश्चंस पार्ट 2। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, इससे आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है ऑप्शन ए अधिक उपज देने वाले बीजों से, ऑप्शन बी गेहूं के उत्पादन से, ऑप्शन सी चावल के उत्पादन से, ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। दूसरी हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में 22 से 24 नवंबर 2006 में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम नॉलेज एग्रीकल्चर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना की गई। और इसकी पहली सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लिच्छवी। और क्या आप जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवज को, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन सी अली मर्दान को, या ऑप्शन डी मलिक जानी को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलिक जानी को। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में हिमाजुद्दीन इबाज को पराजित कर मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार के दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन सी तीरथ सिंह, ऑप्शन डी राम सिंह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
वीर कुंवर सिंह ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नूरजहां। आगरा में नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, जो चतुर्भुजाकार बेदाग सफ़ेद संगमरमर का ऐसा पहला मकबरा था जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाना तक बिछाई गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन ए एक सलाहकार समिति, ऑप्शन बी एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन सी एक परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। विकास खंड पर पंचायत समिति एक परामर्शदात्री समिति होती है। और ये था हमारे क्विज का आखिरी क्वेश्चन। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।